नमस्कार। हिंदी को न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी को न्यूज़। मैं हूं आप सबके साथ मनोज सिंह। रुक करते हैं झारखंड में बढ़ने वाले तेजी रफ्तार से कोरोना की तीसरी लहर की। जी हां, यह लहर काफ़ी तेजी गति से बढ़ रहा है। पिछली बार की तुलना में 2000 से 20,000 केस होने में लगे थे महज 15 दिन। जी हाँ, गौरतलब है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पिछले वर्ष की तुलना में दूसरी लहर की अपेक्षा इस बार काफ़ी तेजी गति से फैल रहा है। दूसरी लहर में जहां कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 से बढ़कर 20,000 होने में 15 दिन लग गए थे, वहीं इस बार महज 8 दिनों में ही संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 से बढ़कर 20,000 हो रही है। ऐसे में आप सबको कोरोना वायरस संक्रमण से बचने और सतर्क रहने की आवश्यकता है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के अधिकारियों ने बनाई नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने की रणनीति। जी बिल्कुल, पश्चिम सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में बीते 4 जनवरी के बाद से ही झारखंड पुलिस अलर्ट है और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जवानों तक की गतिविधियां बढ़ने लगी है। लगातार जवानों का मूवमेंट नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर है। ऐसे में सूत्र बताते हैं कि झारखंड के वरीय अधिकारियों ने मिलकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने की ठोस रणनीति बनाई है, जिसके तहत अब राज्य भर में नक्सली हटाओ अभियान चलाया जाएगा। बात करते हैं झारखंड की अगली खास और अहम खबरों की, तो पता चलता है धान से भर गए हैं गोदाम। पूरे झारखंड के किसान मुश्किल में हैं। जी हां, सरकार की तमाम व्यवस्था के बावजूद राज्य के कई जिलों में किसान मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सरकार ने 15 दिसंबर 2021 से ही किसानों की सुविधाओं के लिए सभी जिलों में धान अधिप्राप्ति केंद्र खोले थे, लेकिन इन गोदामों में धान भर जाने के कारण किसानों को अपनी उपज बेचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में गोदाम भर गए हैं और केंद्र खुलते ही नहीं हैं। यदि खुलते हैं तो समय से पहले ही बंद कर लिए जाते हैं। कहीं तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही है, तो कहीं लैंप्स और पैक्स के अधिकारी पदाधिकारियों के उदासीन रवैये सामने आ रहे हैं। राज्य में 18 पंचायतों के लिए किसानों के लिए सरकार की तरफ से ओरमांझी प्रखंड में 2 धान क्रय केंद्र खोले गए थे, लेकिन ओरमांझी और चुटुपालू केंद्र में फिलहाल धान की खरीदारी बंद है। ऐसे में मजबूर होकर किसानों को बिचौलियों के हाथे अपनी फसल को बेचना पड़ रहा है। रुक करते हैं झारखंड की अगली खास और अहम खबरों की। पोक्सो के विशेष अदालत में आशिफ इकबाल न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में मोहम्मद खलील राज, बबलू और यश राज सुनौजा को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 11 जनवरी 2022 को तिथि निर्धारित भी कर दी है। गौरतलब है कि चाईबासा की रहने वाली पीड़िता ने वर्ष 2019 में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता झारखंडी लोकगीत गाया करती थी। रुक करते हैं झारखंड की अगली अहम और खास खबरों की, तो पता चलता है कि सिमडेगा की भीड़ हिंसा में मारे गए एक व्यक्ति के मामले पर भाजपा ने सवाल खड़ा करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है। जी हां, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल ने सिमडेगा का दौरा करते हुए हाल में उन्मादी भीड़ की हिंसा में मारे गए संजू प्रधान के परिजनों से मुलाकात करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की बातें कही है। बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो पाएगा। उन्होंने कहा कि दोषियों पर हर हाल में झारखंड सरकार कार्रवाई करे। बढ़ते हैं अगली खास खबरों की ओर। धनबाद जिले के सिटी सेंटर स्थित गांधी जी की प्रतिमा के नीचे धरने कार्यक्रम के दौरान एक अल्पसंख्यक युवक द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर भाजपा नेताओं ने उनकी जमकर पिटाई कर दी, उसे थूक चाटने पर विवश किया। जी हां, पूरे घटना का वीडियो वायरल होने लगा। राज्य की राजनीति इसके बाद से काफी गर्म हो चुकी है। पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल धनबाद के डीसी और एसपी को संज्ञान लेने की बात कही। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के दीपक प्रकाश ने कहा कि घटना की जांच होनी चाहिए। एक भाजपा कार्यकर्ता को गिरफ्तार भी किया गया है। रुक करते हैं झारखंड की अगली खास और अहम खबरों की। झारखंड में 36 दिनों के बाद हड़ताल समाप्त हो गया है। तीनों प्लांट में मशीनें चली और कर्मचारी लौटे अपने कामों पर। जी हां, एचईसी में बीते 36 दिनों से चल रही हड़ताल शुक्रवार को समाप्त हो चुकी है। प्रबंधन की तरफ से डेढ़ डेढ़ माह के वेतन दिए जाने के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने यह हड़ताल समाप्त किया
और काम पर लौट आए हैं। रुक करते हैं झारखंड की अगली खास और अहम खबरों की। राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि तेजी से पश्चिम विक्षोभ के उत्तरी पश्चिम भारत को प्रभावित करने की काफ़ी संभावनाएं दिख रही है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावनाएं जताई जा रही है। सुबह से ही कोहरे और धुंध छाया रहेगा, जबकि आमतौर पर मौसम साफ दिखेगा। मौसम विभाग की माने तो राज्य के उत्तर पश्चिम और निकटवर्तीय मध्य हिस्सों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। रुक करते हैं झारखंड की अगली अहम खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट में एक्सपायरी दवाएं भेजने का मामला सामने आया है। जी हां, होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को इंसिडेंट कमांडर की तरफ से मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट में एक्सपायरी दवाएं भेजी जा रही है। कोरोना किट में दवा के साथ साथ सैनिटाइजर और मास्क भी दिया गया है, लेकिन राहत किट बांटने में बड़ी लापरवाही सामने आई है। किट में एंटी एलर्जी की दवा लिबोसेल एम लिबोसेट्रिजिन बीते 11 नवंबर 2021 को ही एक्सपायरी हो चुकी है। ऐसे में रांची प्रशासन और सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। रांची जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर विनीत कुमार ने सदर अस्पताल के 4 स्टोर कीपर और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर डीपीएम को शोकॉज कर पूरे प्रकरण में जवाब भी मांगा है। बढ़ते हैं झारखंड की अगली खास खबरों की ओर। एक बार फिर से ट्रेन परिचालक ट्रैक से उतर सकता है। जी हां, राजधानी रांची में रेल कर्मियों के कोरोना संक्रमित मिलने की रफ्तार तेज हो चुकी है। रांची डीआरएम कार्यालय पर आयोजित कोरोना जांच कैंप में 10 रेलकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 15 रेलकर्मी कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में कुल 25 रेलकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 10 लोको पायलट और एक रेलवे अस्पताल के डॉक्टर के नाम शामिल हैं। रुक करते हैं राजधानी की अगली खबर की ओर। भवन निर्माण विभाग ने कचहरी चौक रांची स्थित आरटीआई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की इमारत को कंडम घोषित कर दिया है। अब इस इमारत पर जल्द ही बुलडोजर चलाने की बातें सामने आई है। बताया जाता है कि 15 जनवरी को दुकानों को जारी की जाएगी अंतिम नोटिस। कॉम्प्लेक्स में है 40 से अधिक दुकानें और दफ्तर। रुक करते हैं झारखंड की अगली खास खबरों की ओर। गोड्डा से धनबाद रांची की रेलवे लाइन का काम शुरू होगा और इससे गोड्डा से धनबाद रांची की दूरी कम हो जाएगी। जी हां, आगामी 5 सालों में संथाल के गोड्डा से धनबाद और रांची की दूरी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इस दूरी को कम करने के लिए संथाल के मनोहरपुर से हसाडीह रेल मार्ग पर पीरपैंती से जसीडीह तक 38.11 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। अगले 5 सालों में यह रेलवे लाइन बनकर तैयार होने की बातें कही जा रही है। इस नई रेल लाइन के लिए रेलवे ने प्रोजेक्ट प्लान तैयार कर लिया है। गौरतलब है कि अगले 5 सालों में चित्रा बासुकीनाथ के बीच 37 किलोमीटर नई रेल लाइन, कोडरमा से तिलैया के बीच 65 किलोमीटर नई रेल लाइन और बड़का काना रांची के बीच 64 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का काम आयोजित होगा। बढ़ते हैं अगली खास खबर की ओर। आपराधिक छवि के प्रत्याशी बनाने पर पार्टियों को पड़ेगा भारी। जी हां, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी मुहिम चलाने की योजना तैयार की है। इसके तहत चुनाव में आपराधिक छवि के लोगों को प्रत्याशित बनाना अब राजनीतिक दलों को भारी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत सभी दलों को अब उम्मीदवारों के चयन के लिए 48 घंटों के भीतर सभी आपराधिक गतिविधियों संबंधित ब्यौरा सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। रुक करते हैं झारखंड की अगली खास खबरों की ओर। राज्य में जीनोम सीक्वेंस मशीन की खरीदारी में विलंब होने की बात पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि जब लोग शमशान पहुंचने लगते हैं तब राज्य सरकार की नींद जगती है। प्रतीत होता है कि अदालत ही अब सरकार को हर काम करने के लिए निर्देश देगी, तभी काम हो सकेगा। उधर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रिम्स में खाली पदों पर नियुक्ति के मामले संबंधित सुनवाई हुई। अदालत ने स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट की अनुमति के बिना रिम्स में संविदा पर कार्यरत लोगों को अस्थायी नहीं किया जाएगा। रिम्स को 2 सप्ताह में विज्ञापन जारी कर नई नियुक्ति करनी होगी। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां काम करने वाले लोग अपने सगे संबंधियों को बैकडोर से संविदा पर रखवाते हैं और बाद में उन्हें धीरे से अस्थायी कर दिया जाता है।
रुक करते हैं अगली खास खबरों की ओर। झारखंड में उन्मादी भीड़ के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या किए जाने संबंधित मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच चुका है। प्रार्थी पंकज कुमार यादव की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में भीड़ हिंसा के शिकार पीड़ित परिवारों को नए कानून के तहत सुविधाएं दिलाने की मांग रखी गई है। इनमें गृह सचिव, डीजीपी, एसपी को प्रतिवादी बनाया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हिंदी कोर न्यूज के साथ। नमस्कार।